गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह उठी हूँ। तो सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है और बच्चों के लंच बॉक्स की। तो सुबह का अभी टाइम की बात करूँ तो शायद 5:30 ही हुए हैं अभी। तो कोई नहीं उठा, अभी मैं ही उठी हूँ सिर्फ। तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी क्या, मैं पहले सोचा कि चाय बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा अभी सब लेट उठेंगे तो चाय इतनी पहले नहीं बनाऊँगी। तो सोचा चलिए आलू छील कर रख लेती हूँ, क्योंकि अभी नई आलू आए हुए हैं ना जो नए बिल्कुल, तो ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और चाहे तो इनको हम पानी में साफ़ कर लें तो सेकंडों में हो जाते हैं, और ऐसे करेंगे तो मिनटों में हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इधर चढ़ा दी है चाय, लेकिन चाय तो मैंने चढ़ा दी है, लेकिन अभी सब ना पानी ही पियेंगे। तो बेटा जाएगा ट्यूशन तो उसके लिए, और इनके पापा को भी पानी ही दूंगी, वो अभी थोड़ी लेट ही उठेंगे। तो ये कट करके रख लेती हूँ सब्जी, अभी मैं इसमें छोंक नहीं लगाऊंगी। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, पहले ही कट करके रख लेना सब्जी को। और इन आलूओं को अभी साइड में धो दूंगी, और पहले मैं देकर आऊँगी जो पानी मैंने चढ़ाया हुआ है ना, तो वो देकर आऊँगी। देकर क्या, एक गिलास में मैंने अपने लिए डाल लिया है, सोचा मैं भी पी लेती हूँ और एक बेटे के लिए। और क्या होता है कि कई बार ना मैं पहले ही पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो साथ में दोनों, बेटा और माँ दोनों इकट्ठे बैठकर पियेंगे। और उसका क्या है, कई बार ना उसको मैं पानी दे भी देती हूँ तो वो क्या करता है कि बीच में ना थोड़ा सा बचा भी देता है, और अगर मैं पास में बैठी हूँ ना तो वो बचाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा दोनों इकट्ठे ही पीते हैं। तो देखिए सब्जी के लिए मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो आलू की सिंपल बिना प्याज लहसुन के सब्जी बनाऊंगी, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और बच्चे नाश्ते में भी खाएंगे। और साथ में मैंने सोचा आटा भी लगा कर रख देती हूँ। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सर्दी है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कामों को जितना जल्दी कर लेना उतना सही है तो इसलिए मैंने आटा बना कर रख दिया है, और सब्जी में अभी मैं छौंक लगा दूंगी। और बेटा भी अभी फ्रेश वगैरह हो रहा है, नहाएगा तो नहीं, वो आकर ही नहाएगा। तो इधर मैंने सब्जी चढ़ा दी है, ये देखिए। और सिंपल सी और बिल्कुल टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है, अगर सुबह थोड़ी सी सब्ज़ी बनाओ ना और बिल्कुल स्पाइसी सी हो तो बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चे लंच बॉक्स में ना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर ना आलू की ही सब्ज़ी उनके लंच बॉक्स में डालती हूँ। और छोटा तो फिर भी बहुत कम खाता है, लेकिन खा लेता है थोड़ी बहुत, और बड़े बेटे को तो बहुत पसंद है। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और चलिए अब चलते हैं बाहर। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, तो बाहर बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा है, मतलब अभी सर्दी का टाइम है ना, तो 6 भी बज चुके हैं, लेकिन देखिए बहुत अंधेरे की तरह, बहुत रात लग रही है, जैसे बहुत ज़्यादा रात है। तो सोचा लॉक खोल देती हूँ, और साथ में रैंप धो दूँगी। तो बेटा जाएगा ना तो उसके बाद मतलब ठीक रहता है, अगर जाने से पहले ना हम अपनी मतलब रैंप या जो मेन दरवाज़ा होता है ना उस पर थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़क दें, या उसको अच्छे से धो लेना तो अच्छा होता है। तो वही मैंने किया। अभी बेटा बुक्स वगैरह डाल रहा था, तो मैंने सोचा चलिए रैंप धो देती हूँ। नहीं क्या होता है, अगर किसी ने बाहर नहीं जाना होता ना तो फिर मैं कई बार धोती भी नहीं। और कई बार जैसे बेटा ट्यूशन जाता है ना सुबह, तो इसका क्या है, ये कई बार शाम को जाता है और कई बार सुबह। तो ये देखिए ये जा रहा है। और मैंने ना थोड़ा सा देखा भी था कि अगर आज धुंध है ना तो खुद छोड़ के आऊँगी, नहीं तो ये चला जाता है और एक्टिवा पे जाता है, और बच्चों का चलाना आपको पता ही है एक्टिवा तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। और साथ में इसकी अभी इतनी एज भी नहीं है कि ये एक्टिवा चलाए, लेकिन बस अब जैसे जाएगा और आएगा, बस थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है, इसलिए मैं इसको देती हूँ एक्टिवा, नहीं तो मैं इसको खुद ही छोड़ कर आती हूँ और लेकर आती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने रेस्ट की, उसके बाद बेटे को भेजकर, और अभी मैं बच्चों का नाश्ता और लंच पैक करने के लिए खाना बना रही हूँ। तो ये भी पैक कर दूँगी, और साथ के साथ मैंने उनको खाने के लिए भी दे दिया है ताकि वो खा लें। और नहा तो चुके हैं। बेटा क्या करता है, आके ना पहले नहाता है, और फिर जब तक वो नहा कर आता है ना तो मैं उसको दूध मतलब वगैरह गर्म करके दे देती हूँ, फिर वो दूध पी लेता है नहाने के बाद, और फिर नाश्ता करता है।
और ये देखिए अभी धूप हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मतलब सारे ऑलमोस्ट काम जो बच्चों वाले थे ना वो हो चुके हैं और अभी स्टार्ट होंगे हमारे मेन सफाई अभियान। तो वो ही मैं करने वाली थी। तो ये देखिए जैसे कि सुबह मैंने रैंप धो दिया था ना, तो देखिए बिल्कुल साफ है अभी। तो लेकिन पहले मैं करूँगी अंदर की साफ़ सफाई और फिर उसके बाद बाहर की करूँगी। तो ये देखिए सारा फैला पड़ा है अभी। तो बच्चे जाने के बाद ना एकदम तो झाड़ू नहीं लगाती मैं, पहले मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया और जो छोटे छोटे से काम मशीन में कपड़े वगैरह डालने का या इकट्ठे करने का, बिस्तर कंबल बहुत हो जाता है सर्दियों में। और सर्दी में क्या होता है कि हम ना ये ढूंढते हैं कि सबसे मोटा और सबसे गर्म कपड़ा कौन सा है। तो वो ही मैंने ढूंढ कर ना आज सुबह जैकेट निकाली और वो डाली हुई है। और फिर भी ना मुझे इतनी ठंड लग रही है, सोच रही हूँ कि इससे भी मोटी सी कोई जैकेट हो ना वो डाल लूँ। तो देखिए धीरे धीरे झाड़ू तो मैं लगा ही रही हूँ। सर्दी है बहुत ज़्यादा, चाहे धूप भी निकल गई है। क्या होता है कि धूप में अगर मैं बैठ गई ना तो फिर कामों की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। मतलब काम तो फिर हो ही नहीं पाते, बस फिर ऐसा मन करता है कि धूप में ही बैठे रहो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ना काम कर लूँ अपना झाड़ू पोछा, तो फिर उसके बाद ही धूप में बैठूँगी। तो ये देखिए धीरे धीरे करके बाहर मेरा अंदर मेरा झाड़ू लग चुका है और बाहर भी थोड़ा सा लगेगा तो वो भी लगा लूँगी। लेकिन मेन काम क्या है आज मेरा, कल जैसे कि मौस है ना, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई स्पेशल होती है, थोड़ी अलग और ज़्यादा होती है। तो सोचा कि मेन दरवाज़ा गेट या दरवाजे जो भी है ना अच्छे से इनकी साफ़ सफाई कर दूं। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि मेरा गेट बाहर है, बिल्कुल गेट तो खैर सबके बाहर होते हैं और उस पर ना इतनी धूल मिट्टी गिरती है, धूल मिट्टी तो गिरती ही गिरती है। जैसे जानवर बैठते हैं ना आकर कई बार, तो उन्होंने बिट्टे वगैरह की हुई थी तो वो भी साफ़ करना ज़रूरी था। और दीवारों वगैरह पे ना जो ऊपर वाली साइड है दीवारों की, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी, बिट्टे की हुई थी, तो वो भी साफ़ की मैंने। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, शायद 10-11 बज गए होंगे। और उसके बाद मतलब ये साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाई धोई और फिर अपना वही काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना मैंने, तो वो फैला कर आई, मैं इकट्ठे करती रही। मैंने सोचा बाद में जाऊंगी छत पे और नहा कर और थोड़ी देर बैठूंगी और फिर मतलब और मतलब बैठूंगी और जो कटिंग मतलब सब्ज़ी वगैरह कट करने का काम है वो करूंगी। लेकिन आज सब्ज़ी वगैरह तो कुछ भी मैंने नहीं काटनी थी, क्योंकि मुझे आज अपने लड्डू गोपाल जी का, ठाकुर जी का स्पेशल लंच तैयार करना है, तो वो ही बनाऊंगी। तो ये देखिए धीरे धीरे ये काम तो हो रहा है। और स्पेशल लंच में आज मैं बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल और मीठे में थोड़ा सा बनाऊंगी हलवा। तो वो ही आज स्पेशल लंच था और ठाकुर जी का भोग लगेगा, तो इसमें लहसुन प्याज मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो हम भी यही खाएंगे और ठाकुर जी भी यही खाएंगे। और ठाकुर जी की फेवरेट होती है कढ़ी। तो मैंने सुना था, इसलिए मैं कई बार क्या होता है कि अगर मतलब मन होता है ना तो मैं कढ़ी ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ। नहीं तो मैं आलू की सब्ज़ी जैसे सुबह बनाई थी ना बिना लहसुन प्याज के, वो भी बना देती हूँ। लेकिन ये स्पेशल बनती है क्योंकि अलग बर्तनों में बनती है, तो इसीलिए ये ठाकुर जी के नाम की है। तो कुछ बर्तन मैंने ठाकुर जी के अलग से लगाए हुए हैं जिनमें कभी भी मैं लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती। तो एक दो बर्तन रखना ही चाहिए, अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो अलग से रखना चाहिए और अलग बर्तन में उनके लिए ऐसा भोग तैयार करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए कढ़ी मेरी बन चुकी है, चावल बन रहे हैं, हलवा मैं लास्ट में बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी एक दो। और ये कढ़ी थोड़ी सी खदक जाने के बाद इस पर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। ओके बाय बाय।